Hello students, how are you? My name is Deepak Negi and I am your math tutor from Topper Choice. Students, आज जो चैप्टर करना है वो हमने करना है चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट आता है वो है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर एनसीईआरटी का ये 6.1 एक्सरसाइज है। ओके स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो आपने करने हैं। अगर देखिए वो आपको बोलेगा रेट ऑफ एरिया इंक्रीजिंग या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो उसका मतलब होगा डीए बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया स्टैंड फॉर डीए बाई डी टी। रेट ऑफ वॉल्यूम चेंजिंग, इट्स नॉट चार्जिंग, चेंजिंग। रेट ऑफ वॉल्यूम चेंजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, तो उसका मतलब होगा डीवी बाई डी टी। हाउ फास्ट, ये भी बोल सकता है, हाउ फास्ट रेडियस इज इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट एरिया इज इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, इन सब का मतलब होगा dr बाई डी टी। अगर रेडियस की बात कर रहे हैं तो dr बाई डी टी, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये लगा होना चाहिए चेंजिंग, हाउ फास्ट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, हाउ फास्ट सरफेस एरिया इज चेंजिंग, हाउ फास्ट रेडियस इज चेंजिंग, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडियस, स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ द कर्व क्या होती है? dy बाई डी एक्स। किसी भी कर्व का डेरिवेटिव करोगे, dy बाई डी एक्स निकालोगे, दैट कम्स आउट द स्लोप, राइट। कुछ फॉर्मुलेज होंगे आपको ये पता होने चाहिए वैसे तो। एरिया ऑफ सर्कल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट। कुछ फॉर्मुलेज हैं, आपको ये पता होने चाहिए। हाँ, इसको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले हम क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये वाला करेंगे सेकंड। वो वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले ये करते हैं, राइट। अब देखो डाटा क्या क्या गिवन है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, इसको समझो। वॉल्यूम किसका? क्यूब का। यहां लिख दिया ना इंक्रीजिंग, इसका मतलब dv बाई डी टी। वॉल्यूम dv इज इंक्रीजिंग, उसके कारण dv बाई डी टी एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 6 दे रखा, और यूनिट से भी पहचान सकते, देखो पर सेकेंड मतलब ये t की रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम बदल रहा है तो वॉल्यूम भी बदल रहा है, मतलब टाइम के चलने से वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, हाउ फास्ट, अगेन चेंज की बात कर रहा है। क्या? सरफेस एरिया, मतलब डी ए बाई डी टी पूछ रहे हैं ऑफ क्यूब एंड द लेंथ ऑफ एजेस। देख, अब देखिए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एज का क्यूब, राइट, और एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर, ये एरिया। तो बेसिकली मुझे dA बाई डी टी निकालना है। देखो यहां डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। नाउ लुक एट द टर्म टी। ये कहता है टी की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, पर वहां पे क्या है? a स्क्वायर, नहीं डेरिवेटिव हो सकता। तो यहां पे आप एक चीज ध्यान से रखें, मैंने क्या करा, डीए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ये चाहे आप पेपर में मत दिखाइए, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डीए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इस डीए को इधर ले आओ, इस टी को उधर ले जाओ, तो दिस कम आउट टू बी डी ए स्क्वायर, और इधर रह जाएगा डी ए बाई डी टी। अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। डिफरेंशिएशन आपने करी है चैप्टर 5 में। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 है, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, उसी तरह ए स्क्वायर का 2 है, और साथ में क्या लग गया? डी ए बाई डी टी। अब देखो डी ए बाई डी टी एरिया हमने फाइंड करना था, बट इसका वैल्यू नहीं गिवन है मेरे पास। ए तो मुझे गिवन है एज 8 सेंटीमीटर, बट डी ए बाई डी टी गिवन नहीं है। इसके लिए देखो हमारे पास डाटा, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? ए क्यूब। इसको भी डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। अब देखो ये बार बार नहीं करना आपने डीए से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसका तरीका शॉर्टकट बताता हूं। ए क्यूब का डेरिवेटिव कर दो पहले, क्या होता है? 3a स्क्वायर, जैसे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x4 का 4x क्यूब, उसी तरह ए क्यूब का 3a स्क्वायर, साथ में इसी के साथ डीए बाई डी टी लिखते हैं। अगर मान लो यहां पे होता x तो dx बाई डी टी, यहां पे होता r dr बाई डी टी, v dv बाई डी टी, बस वही नंबर के साथ dt लगा देना। ओके, और यहां और dv बाई डी टी का वैल्यू हमें गिवन है, देखो 6, तो ये 6 वैल्यू यहां डाली, 3a स्क्वायर dA बाई डी टी, यहां से 2 बाई a स्क्वायर इज dA बाई डी टी। ये वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, यहां सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूं, तो ये आ जाएगा आपका dA बाई डी टी इक्वल टू 6 इंटू 2 12, 12a dA बाई डी टी। dA बाई डी टी का वैल्यू 2 बाई ए स्क्वायर, 2 बाई ए स्क्वायर, एक कैंसिल हो गया, 24 बाई ए, और ए का वैल्यू हमें दे रखा है 8,
तो 83 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये एज हमें दे रखा है, राइट। तो ये टर्म्स अगर आपको क्लियर है तो जस्ट आपने फॉर्मूला पुट करना है। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेस, सरफेस एरिया मतलब dA/dt कितना दे रखा है 72। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब देखो, अब उल्टा पूछ रहा है, अब वॉल्यूम पूछ रहा है क्या चेंज हो रहा है, लेकिन बात किसकी कर रखी है, बात कर रहा है क्यूब की। ओके, क्यूब की बात कर रहा है, अब उल्टा पूछ रहा है। अब देखो वॉल्यूम पे आ जाओ, वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, डेरिवेटिव dV/dt, इसका डेरिवेटिव 3a² dA/dt, राइट। अब dA/dt का वैल्यू नहीं पता, उसके लिए डाटा क्या गिवन है हमारे पास, ये एरिया, एरिया क्या होता है 6a², डेरिवेटिव करें dA/dt, तो इसका कितना हो जाएगा 6 बाहर a² का 2a, साथ में dA/dt। ये समझ रहे हो dA/dt क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि टाइम की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है और वहां पे a है, तो जगह 12a और इसका वैल्यू हमें गिवन है 72। यहां से आप dA/dt का वैल्यू निकाल लो, 12 6 72, 6/a, ये 6/a आप यहां पे डाल दो, 3a² 6/a, a कैंसिल हो गया, 18a, a का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो 54 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कई बार मल्टीप्लिकेशन में मैं गड़बड़ कर देता हूं तो देख लेना, बिकॉज मैं थोड़ा सा फास्ट बना रहा हूं वीडियो ताकि कम टाइम पे आपको मैक्सिमम गेन हो सके। ओके जी, नेक्स्ट अ लेडर फाइव। अच्छा, एक फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसलिए मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोला कि 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन आया हुआ है ये सीबीएसई में। ओके, अब देखो क्या बोलता है आपको, द कर्व दे रखी है y = 7x - x³। क्या पूछ रहा है, x इज इंक्रीजेज एट द रेट, x इज इंक्रीजेज मतलब ये गिवन है आपको dx/dt कितना 2। द रेट एट विच स्लोप ऑफ द कर्व इज चेंजिंग, स्लोप किसे कहते हैं m, राइट, m को स्लोप कहते हैं m, और m की वैल्यू मतलब आपको m स्लोप कहते हैं, राइट, और m का वैल्यू होता है, चलो m का वैल्यू बाद में तो होता क्या, m स्लोप कहते हैं। तो मुझे करना क्या है, द रेट एट विच स्लोप इज चेंजिंग मतलब मुझे dm/dt फाइंड आउट करना है, पर उसके लिए मुझे स्लोप निकालनी पड़ेगी, स्लोप तो गिवन ही नहीं है, देखो कहीं क्वेश्चन में स्लोप गिवन नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, m को कहते हैं स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला होता है dy/dx। तो आप डेरिवेटिव कर दो इसका सिंपली, 7x का डेरिवेटिव 1, उसका 3x²। अब यहां पे आपने वो नहीं लगाना dx/dt, क्यों, क्योंकि आप x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, राइट। तो ये आ गई आपकी स्लोप, ये m का वैल्यू आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m, अब यहां पे अच्छा, अब हमने क्या करना है, m का वैल्यू गिवन हो गया हमें, अब आप क्या करोगे, अब आप इसे डेरिवेटिव कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dm/dt, 7 का 0, इसका 6 है, अब आएगा dx/dt, अब आएगा dx/dt क्योंकि आप t की रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो 6x, x की वैल्यू दे रखी है 5 और dx/dt का वैल्यू 2, ये देखिए, तो 2 5 10 -60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, -60, दैट आंसर इज ए। दैट्स व्हाई मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा गया था। नाउ लेडर वाला देखिए, अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग, ये लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक लेडर है अगेंस्ट अ वॉल लीन कर रही है, पड़ी हुई है, इसका 5 है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड, अब क्या किया कि ये लेडर है, इसको ऐसे ऐसे खींचा, मतलब ये लेडर है, इसको ऐसे ऐसे खींचा। देखो अगर आप इसको ऐसे ऐसे खींचोगे तो होगा क्या, नीचे की तरफ ऐसे लेंथ लंबी हो जाएगी, राइट, अगर पीछे नीचे से उसे ऐसे ऐसे खींचोगे एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या बोला उसने, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ, मान लीजिए ये मेरा x है और ये मान लीजिए y, तो ये डाटा क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है कि जब उसे नीचे से खींच रहे हैं, जब उसे ऐसे नीचे से खींच रहे हैं, राइट, ऐसे खींच रहे हैं, तो इस रेट पे 1 सेकंड पे 2 सेंटीमीटर वो आगे आ जाती है, पीछे को चल जाती है। तो मतलब ये डाटा गिवन है आपके पास
dx by dt। हाउ फास्ट इज द हाइट। अब देखो अगर आप इसको ऐसे खींचोगे, ये लैडर है, इसको खींचोगे तो हाइट तो कम होगी ना, ये पहले हाइट इतनी थी, अब ये हाइट कम रहेगी। तो हाउ फास्ट मतलब dy बाय dt आपको फाइंड करना है, राइट। तो देखो कैसे करेंगे। लेट सपोज ये हमारा x था, ये y था, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है, आपको दिख रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो डेरिवेटिव करें t की रिस्पेक्ट में, 2x dx बाई डी टी, 2y dy बाई डी टी, और 5 का डेरिवेटिव 0, 5 स्क्वायर का। t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो आप तो dx बाई डी टी, y की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dy बाई डी टी। ओके, नाउ अब हमें निकालना क्या है, dy बाई डी टी। तो x हमें दे रखा है, ये देखिए, हाउ फास्ट इज द हाइट वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेटर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब अब एक सिचुएशन और दे दी उसने, कहता है अब बताओ हाइट कितनी कम हो जाएगी। ऑब्वियसली हाइट कम हुई है, कितनी, जब कहता है ये डिस्टेंस 4 हो जाएगा, ये डिस्टेंस 4 हो जाएगा। लेटर का लेंथ तो सेम ही रहेगा, पर इधर को खींचते हुए 4 डिस्टेंस रह जाएगा। तो बताओ किस रेट से डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h b p, तो h स्क्वायर इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां से ये 3 आ जाएगा। और ये वैल्यू मेरी किसकी थी, y की, ये वैल्यू किसकी है मेरी, x की। पुट कर दो यहाँ पे, x4 dx बाई डी टी 2, ये रहा 2y, y का वैल्यू 3 और dy बाई dt। यहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा 8 टू 16, तो माइनस 16 बाई 6। देखिए तभी आंसर माइनस में आ रहा है, बिकॉज हाइट जो है वो डिक्रीज कर रही है। ओके, द टोटल कॉस्ट। अच्छा, कभी भी बेटा आपको ना कॉस्ट दी होगी या रेवेन्यू दिया होगा, कॉस्ट रेवेन्यू, तो आपसे कभी भी पूछे मार्जिनल बताओ, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, कभी भी पूछे मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, तो उसका डेरिवेटिव कर दो कॉस्ट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट एंड दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू, राइट। तो यही पूछ रहा है आपसे, द टोटल कॉस्ट विद द प्रोडक्शन दिस, ये दे रखी है। क्या पूछ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट। तो आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, 0.007 एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का 2x और 15x का, और यहां पे x की वैल्यू आप कितना डाल दोगे, 70। पुट x इक्वल टू 70, राइट। स्टूडेंट यहां पे आपका ये पार्ट वाला खत्म होता है, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। कॉन्सेप्ट खत्म करा दिए, क्वेश्चंस भी खत्म करा दिए, यस, बट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट जरूर आपके यहां पे क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, राइट। तो इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो डेफिनेशंस देखो, इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या कहती है, कहती है इंक्रीजिंग ऑन आई एक सेट है, इफ x1 इज लेस देन x2 इन आई, मतलब सेट में, देन fx1 fx2 भी, वो भी बड़ा होगा। एग्जाम्पल समझाता हूं, देखो एग्जाम्पल से समझ आएगा। मान लीजिए fx आपके पास एक x स्क्वायर, राइट, x स्क्वायर है। अब आपने क्या लिया, एक नंबर लिया x इक्वल टू 2, जिसे नाम दिया मैंने x1। तो इसका आंसर निकालो, यहां पे डालो x1, ये डालो वैल्यू, फोर आ जाएगा, यहां पे 2 डालो। अब x2 क्या है, x1 x2 बड़ा है, बड़ा है ना, बड़ा नंबर डालो 3, तो यहां पे भी डाल दो 3। नहीं, इससे क्या इंटरप्रिटेशन आई, कहते हैं कि अगर आप x1 x2 दो नंबर लिए, जिसमें से एक नंबर बड़ा है, और उसको फंक्शन में डालोगे, फंक्शन में, क्वेश्चन में, तो उसके आंसर भी आपस में बड़े होंगे। यहां पे देखो 3 2 से बड़ा है, और 3 का आंसर क्या है 9, और 9 4 से बड़ा है, मतलब 3 का आंसर 9 और 2 का आंसर 4। 3 2 से बड़ा है तो उसका आंसर भी
2 के आंसर से बड़ा है, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। अगर यहाँ पे बेटा इक्वल टू नहीं लगा तो यहाँ पे आप बोलते हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा वी कॉल इट स्ट्रिक्टली, इक्वल टू नहीं आएगा कभी भी, इंक्रीजिंग में इक्वल टू आ सकता है। डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? अब डिक्रीजिंग में क्या होगा, मान लीजिए मैंने एफ एक्स लिया अब माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब मैंने x1 लिया 2, अगेन सेम नंबर, x2 लिया 3, इसका आंसर आया -4, इसका आंसर आया -9। अब 3 2 से बड़ा है और 3 का आंसर क्या है -9, 2 का आंसर क्या है -4, लेकिन अब उल्टा हो गया, 3 2 से बड़ा था लेकिन उसका आंसर 2 के आंसर से छोटा हो गया, उसे कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। और कांस्टेंट फंक्शन किसे कहेंगे? जब कुछ भी वैल्यू डालो, x1 x2 को आंसर सिर्फ एक ही आएगा c, वो कांस्टेंट होते हैं। उसका एग्जांपल आप ले सकते हो, मान लीजिए मैंने लिया 4, अब x1 यहाँ पे चाहे 2 डालो, x1 यहाँ पे x2 3 डालो, आंसर 4 ही आएगा क्योंकि x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, राइट। तो बेसिकली ये एल्जेब्रिक डेफिनेशन है। कौन सी डेफिनेशन है ये? एल्जेब्रिक, राइट। ओके, यहां पे ये अब आप सिंपल डिक्रीजिंग के लिए इक्वल टू आ जाता है, राइट। तो फाइनली क्या डेफिनेशन हुआ हमारे पास? अगर इंक्रीजिंग बोल रहा है x1 x2 से बड़ा है तो उसका fx1 भी fx2 से बड़ा होगा, राइट। हमने उल्टा, आप ऐसे पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है कि x2 जो x1 है x2 से छोटा है तो उसका जो f होगा, जो उसका f होगा वो भी छोटा होगा उसके x2 से, ये इंक्रीजिंग है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्या डेफिनेशन होगा कि x1 x2 से छोटा है लेकिन उसका fx1 fx2 से बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये डिक्रीजिंग। और सिंपल बोलेगा, स्ट्रिक्टली नहीं बोलेगा तो इक्वल टू डाल देना, राइट। ये एल्जेब्रिक डेफिनेशन है। ग्राफिकली डेफिनेशन देखो क्या है, ये देखो ग्राफिकली डेफिनेशन। अगर आपको देखो कर्व बनाओ, ये देखो अगर ऐसी कर्व दिखे आपको, आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, क्या ड्रॉ करो? टेंजेंट। कभी भी टेंजेंट अगर ग्राफ में, कोई भी ग्राफ देख लो, उसमें अगर आपकी टेंजेंट ऐसे हो, ऐसे ये इस फॉरवर्ड पे, तो याद रखना वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन है। इंक्रीजिंग, देखो मैं बताता हूं कैसे, डेफिनेशन से करते हैं। देखो ये x1 वैल्यू ले लो कोई भी और ये x2 वैल्यू ले लो। अब आपको दिख रहा है कि x1 x2 से छोटा है क्योंकि x एक्सिस पे उधर को नंबर लाइन है ना, तो x1 मान लो यहाँ पे कोई नंबर होगा 3, ये होगा 4, ज्यादा बड़ा नंबर आगे ही होगा। x1 के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर ये रहा, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर ये रहा, ये भी इससे बड़ा है देखो, तो इसलिए ग्राफ ऐसे आए। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट ऐसे आएगी तो भी इंक्रीजिंग होता है। डिक्रीजिंग में उल्टा, देखो ये x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, मान लो ये 3 है ये 4 है। अब x1 के कॉरस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू ये है, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये है, अब ये छोटी नहीं आ गई, इससे छोटी है ये, तो इसलिए डिक्रीजिंग। कांस्टेंट मतलब सिंपल ऐसे रहेगा, ओके। ओके, क्लियर हुआ? तो फाइनली आपको समझ आ गया कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि x1 का वैल्यू x3 बोल रहा हूँ, ओके। चलो आइए नेक्स्ट। ये डेफिनेशन, ये क्वेश्चंस करने का तरीका है। ये क्वेश्चन देखो मैं आपको सही तरीका बताता हूँ क्या करने का क्वेश्चन, ये यहां से मेन है, ये इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है बट ये भी इंपॉर्टेंट है। कहते कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है जी कॉन्टिन्यूअस है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है, ये कॉन्टिन्यूअस है देखो। डिफरेंशिएबल का मतलब इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है जी। कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। देन f इज इंक्रीजिंग इन ए बी इफ f डैश x0, f डैश x0। देखो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी इंक्रीजिंग फंक्शन की, ये कि जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो कर्व ऐसे होगी और उस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो हमेशा वो ऐसी आएगी, ऐसी टेंजेंट आएगी, ऐसी टेंजेंट आती है, हमेशा ऐसी टेंजेंट आती है, राइट। अब आपको पता है dy बाई डी एक्स या f डैश x किसे कहते हैं? टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट,
स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही कहते हैं एफ डैश एक्स, राइट। तो अब थ्योरम क्या कहती है, अब आपको पता लग गया इंक्रीजिंग का ग्राफ ऐसे है, तो और इसकी जो स्लोप है, ये स्लोप ऐसे होगी, और जो ऐसे स्लोप होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है, इसकी स्लोप हमेशा 0 से बड़ी है। कोई भी ये याद रखना, कभी भी स्लोप कोई भी लाइन ऐसे है तो उसकी स्लोप 0 से बड़ी मानी जाती है, पॉजिटिव होती है। और कोई ऐसे है, एक्स एक्सिस वाई, कोई ऐसे है स्लोप लाइन, तो उसकी स्लोप नेगेटिव होती है, 0 से छोटे थे। तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उसकी स्लोप हमेशा ऐसे आएगी, ऐसे, तो इसका मतलब उसकी स्लोप हमेशा 0 से बड़ी आएगी। और स्लोप किसे कहते हैं, डेरिवेटिव को, dy बाई dx। तो इंक्रीजिंग के लिए डेफिनेशन क्या बोली, इंक्रीजिंग के लिए f डैश एक्स 0 से बड़ा, डिक्रीजिंग के लिए f डैश 0 से छोटा, और नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग के लिए f डैश एक्स 0। तो फाइनली आपको मैं बताता हूं क्या पूछेगा, वो आपको कहेगा चेक करो, चेक करो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो आपने क्या करना है, उसका fx लिखना है, पहले लिख दिया जी, फिर उसका डेरिवेटिव करना है, लिख लिया जी, फिर आपने देखना है अगर डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ रहा है तो इंक्रीजिंग है, अगर डेरिवेटिव 0 से छोटा आ रहा है तो डिक्रीजिंग है। ये चेक करने का तरीका है। अच्छा, दूसरा क्या पूछेगा, इंटरवल निकालो, इंटरवल, इंटरवल मतलब जहां पे वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इंटरवल के लिए क्या करना है, पहला स्टेप एफ एक्स लिखना है, फिर एफ डैश एक्स निकालना है, फिर एफ डैश एक्स को 0 से बड़ा कर देना है, यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो वैल्यू आएगी वो इंक्रीजिंग की होगी, फिर आपने एफ डैश एक्स को 0 से छोटा कर देना है, फिर एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, डिक्रीजिंग की होगी, राइट। अब यहां पे गड़बड़ आएगी, यहां पे कुछ फॉर्मूले आएंगे। मान लीजिए x माइनस ए ग्रेटर देन 0 आया, ये फॉर्मूले यूज होंगे, या x माइनस ए लेस देन 0 आया, तो इसको लिखा जाता है x ग्रेटर देन ए कॉमा इंफिनिटी, ये आंसर लिखा जाता है। ये आएगा x लेस देन ए माइनस इंफिनिटी कॉमा, पहला फॉर्मूला। दूसरा कई बार ऐसे दिखेगा, x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0, तो आपने क्या करना है, नंबर लाइन प्लॉट करनी है, राइट। उसमें आपने इसकी यहां से इसको 0 के इक्वल करना है, पहले x का वैल्यू क्या आएगा a, फिर इसको 0 के इक्वल करना है, x का वैल्यू क्या आएगा b, फिर ध्यान रखना प्लस माइनस प्लस की स्कीम चलानी है, प्लस माइनस प्लस, मेक श्योर x पॉजिटिव। अब ये ग्रेटर देन 0 है तो आंसर लिखोगे ये माइनस इंफिनिटी टू ए यूनियन बी टू इंफिनिटी। लर्न कर लो फॉर्मूला, प्लस वन में लीनियर में करते थे, नहीं आता तो लर्न कर लो। यहां क्या होगा, वेवी कर्व भी कहते हैं इसे, लेस देन 0, अगेन छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद, फिर प्लस माइनस प्लस, कौन सा साइन, नेगेटिव है, लेस देन है, नेगेटिव, तो आंसर लिखा जाएगा ए। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसी 2-3 फॉर्मूले से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, राइट। फॉर्मूलेस क्लियर है, आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर, ये 2024 का क्वेश्चन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर दिस। ओके, इससे पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चन कराया था ना, ये भी अच्छा है, पर एक थोड़ा सा सिंपल सा, हाँ ये वाला करते हैं पहले, वो भी कराऊंगा, डोंट वरी, पहले इसको देखिए, बेसिक को कॉन्सेप्ट करें उनको तो समझे। द फंक्शन इज, अब ये पूछ रहा है कि ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो मैंने आपको कहा था क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स लिखेंगे, लिख लिया जी एफ एक्स, लिख लिया जी एफ एक्स, फिर क्या करेंगे, चेक करने वाला ये डेरिवेटिव करेंगे, कर दिया जी डेरिवेटिव, लो जी। अब अगर ये 0 से बड़ा आ गया तो इंक्रीजिंग है, 0 से छोटा आया तो डिक्रीजिंग है। कैसे पता लगेगा इंक्रीजिंग है, कुछ तो हमें क्या पता ये प्लस में देगा या नेगेटिव में, कहीं पता लग रहा है प्लस में देगा या नेगेटिव, नहीं लग रहा, राइट। तो क्या करते हैं, इसका ना डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट एक लॉजिक है कि कोई भी एफ एक्स को चेक करना, न्यू चीज आपके लिए, कोई भी एफ एक्स को चेक करना कि वो 0 से बड़ा देगा या 0 से छोटा आंसर देगा,
उसको क्या करो, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, राइट। ओके, तो एक और तरीका है, मैं वो भी बताऊंगा, पहले ये देख लो। ये सब में लग जाएगा, वो सब में नहीं लगेगा। बी स्क्वायर, इसको बी बोलते हैं, माइनस 4a, ये a है, c 12 है, दिस इज 36 माइनस 4 3 12, 12 12 140। ये देखो नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव में आ जाए तो क्या होता है, मतलब उसके नो रूट्स। 10th में करा ना, अगर डिस्क्रिमिनेंट आ जाए नेगेटिव तो नो रूट्स, तो मतलब इसके कोई भी रूट्स नहीं आएंगे, मतलब ये ग्राफ जो होगा इसका वो टच ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, राइट। तो नो रूट्स, तो ये ऐसे कुछ हो ग्राफ, नो रूट्स। याद है, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आ जाए तो 2 रूट्स होते हैं, तो ग्राफ ऐसा होता है। इक्वल रूट्स आ जाए तो ऐसा होता है, नो रूट्स आ जाए तो ऐसा होता है। ऊपर को क्यों बन रहा है? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस में, अगर नेगेटिव में होता तो नीचे को। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखो एफ एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव है हर जगह यार, ये तो हर जगह ही पॉजिटिव है, दिख नहीं रही हर जगह पॉजिटिव। इसका मतलब ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा, और किसी का एफ डैश अगर 0 से बड़ा आ गया, वी कॉल इट एज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इक्वल टू 0 तो नहीं आ रहा, इसलिए स्ट्रिक्टली लगाया जाएगा। ओके, अच्छा, अब अगर हम दूसरे मेथड से करें, हर जगह नहीं लगता वो, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, 6x प्लस 12, टेक 3 कॉमन और सी दिस इज द फॉर्मूला ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2। नाउ दिस इज स्क्वायर, और स्क्वायर की टर्म हमेशा 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती है, तो इसका मतलब इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हमारा आंसर 0 से बड़ा आ गया, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज। अब इंटरवल आ गया। पिछला क्वेश्चन था चेक करो, और ये क्वेश्चन आ गया इंटरवल निकालो, राइट। तो इंटरवल में वही लॉजिक, तो दूसरा फॉर्मूला बताता। सबसे पहले क्या करेंगे, एफ एक्स लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, फिर क्या करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग लिखेंगे, इसको क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 0, 2x उधर आ गया, ये -2, तो x इज लेस देन -2, s लेस माइनस, तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा -2, लेस देन ऐसा होगा ना, x इज लेस देन -2, तो -2 को लेस देन ऐसे लिखते हैं, फॉर डिक्रीजिंग f डैश x को, फॉर डिक्रीजिंग f डैश x इज लेस देन 0। f डैश x क्या आया था हमारा, -4 -2x लेस देन 0, -4 2x उधर चला गया, -2, तो x इज ग्रेटर देन -2, तो -2 कॉमा इंफिनिटी। दिस इज हाउ यू फाइंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल इन विच स्ट्रिक्टली इन डिक्रीजिंग। ध्यान से देखें क्वेश्चन, इससे पहले आई थिंक एक दूसरा करते हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, चलो वही कर लेते हैं। इससे पहले एक दूसरा क्वेश्चन करता हूं, मिस हो गया यहाँ पे। मान लीजिए फाइंड द इंटरवल, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, राइट, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। एफ एक्स आपको उसने दे दिया, एफ डैश ये दे दिया आपको, एक्स माइनस क्यूब का ले रहा हूँ, राइट, 3x स्क्वायर, राइट, और प्लस 6x प्लस 10, मान लीजिए ऐसा कुछ ले लिया। ओके, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैं एक सेकेंड आपको क्वेश्चन लेके देता हूं मैं। देखिए ये मैं क्वेश्चन लिया है, राइट, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है इसलिए लिए, राइट। तो देखो पहला, ये मिस हो गए थे यहाँ पे, उसके बाद वहां पे आता हूँ। पहला पार्ट क्या दे रखा है आपको, 2x क्यूब, हम तीनों पार्ट में हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है। पहला डेरिवेटिव, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल निकालने के लिए डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव पहले का 6x स्क्वायर माइनस
6x माइनस 36। 6 कॉमन ले लो, फिर क्या लिखेंगे, फॉर इंक्रीजिंग, राइट। इसके फैक्टर बना लूं मैं सीधा बना दूं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म है ये, मल्टीप्लाई करके 36 आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, मल्टीप्लाई करके 36 और दिस तो -3 और 2, ये फैक्टर बनेंगे इसके। ओके, फॉर इंक्रीजिंग ग्रेटर देन। अब देखो ये दूसरी टाइप का आ गया, अब समझ मैंने क्वेश्चन क्यों लिया, ये दूसरी टाइप का आ गया। इसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, पहले x माइनस 3 को 0 के इक्वल किया, x का वैल्यू 3 आ गया, और वहां से x का वैल्यू -2, तो एक -2 3, दोनों को इक्वल टू 0 कर देना है और प्लॉट कर देना है। फिर आपने क्या लिखना है, प्लस माइनस प्लस। अब ये कौन सा साइन है, ग्रेटर देन, तो इंक्रीजिंग के लिए आंसर कौन से लिखे जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन, इंक्रीजिंग के लिए ये वाला इंटरवल 3 to इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग के लिए ये वाला नेगेटिव -2 3, ये डिक्रीजिंग और ये, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। आप समझ रहे हो। एक और क्वेश्चन लिया हुआ देखो, x प्लस 1 का क्यूब x माइनस 3 का क्यूब, x प्लस 1 का क्यूब x माइनस 3 का क्यूब। डेरिवेटिव देखे क्या करेंगे, पहले x प्लस 1 का क्यूब बाहर, इसका डेरिवेटिव 3x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का क्यूब बाहर, 3x प्लस 1 का स्क्वायर, टेक कॉमन x माइनस 3, x प्लस 1, स्क्वायर स्क्वायर कॉमन आ जाएंगे, 3 भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 3। देखिए सिंपली आफ्टर टेकिंग कॉमन, x माइनस 3, x प्लस 1, दिस इज 2x माइनस 2, टेक 2 कॉमन, तो ये 6 हो जाएगा, x माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, मैंने बताया था फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, इस टर्म को ग्रेटर देन 0 कर देंगे, राइट। अब देखो जब भी इंटरवल निकालने, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब भी इंटरवल निकालने तो आपको ये देखना है कि x की ऐसी क्या वैल्यू डालें जिसमें वो इंक्रीज कर जाए, राइट। तो जो स्क्वायर वाली टर्म होती है ना, इनको देखने की जरूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर में है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आंसर देंगे। हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जो पॉजिटिव आंसर दे, ये तो सबके लिए पॉजिटिव देगा, तो स्क्वायर वाली टर्म्स नहीं देखनी। कौन सी टर्म देखनी है, ये जो बच गई, तो सिर्फ इसको ग्रेटर देन 0 कर दोगे, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1, ये आ गया आपका इंक्रीजिंग इंटरवल। और डिक्रीजिंग में क्या करोगे, सिर्फ इसको लेस देन 0 कर दोगे, राइट। बट आंसर नहीं है ये, इसीलिए ये क्वेश्चन लिया मैंने, ये आंसर नहीं है। आंसर में क्या गड़बड़ है, ध्यान से देखना। अब 1 से बड़ी वैल्यू हमने क्या लिया, हमने, हमारा क्वेश्चन था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मतलब 0 नहीं आना चाहिए आंसर में। अगर आप स्टूडेंट देखिए x का वैल्यू यहां पे 3 डाले, 1 से बड़ा 3 है ना, f डैश x 0 दे रहा है, 0 आ जाएगा इसका, देखो 3 डालो, 3 माइनस 3 0, तो हमें सिर्फ स्ट्रिक्टली करना है, तो इसीलिए ये आंसर 3 पे ब्रेक हो जाएगा। तो आंसर ऐसे लिखोगे 1,3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। 3 को मैंने हटा दिया अपने आंसर से, ओपन ब्रैकेट। सिमिलरली 1 से छोटा -1 डालोगे तो f डैश x 0 हो जाएगा, इसीलिए ये ब्रेक होगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1 से 1। आपका आंसर ये था ना, 1 से छोटा, बीच में -1 ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, तो इसको पहले यहां से तोड़ा, फिर यहां से तोड़ो, जो बीच में पॉइंट होता है, तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन, राइट। आई होप चीजें क्लियर है। अब ये देखिए x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 10, x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 10, राइट। डेरिवेटिव करें, 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 0, 10 का डेरिवेटिव 0। फॉर डिक्रीजिंग पूछा इसने, तो इसको 0 से छोटा कर देंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 3 लेस देन 0। तो यहां से ना डायरेक्ट नहीं करना, यहां से 2 आंसर आएंगे, एक x की वैल्यू आएगी, अच्छा ये स्क्वायर है, ओके नो इश्यू, स्क्वायर है, स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये तो प्रॉब्लम नहीं देगा, सिर्फ x लेस देन 3 कर देंगे। और ये चीज देख लेना कि 3 की वैल्यू, छोटी वैल्यू डालने पे कोई 0 तो नहीं बन रहा है, यहाँ पे यस बन रहा है। एक अगर आप x का वैल्यू 0 डालो तो ये 0 बन रहा है, देखो x का वैल्यू यहाँ पे 0 डालो तो ये टूट जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 to 3।
ये थोड़ा सा है कॉन्सेप्ट समझने वाले, राइट। अब एक पहले क्वेश्चन पे आइए, जो मैंने कहा था 2024 में आपको पेपर में आ रखा है, ये रहा। द फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव के बाहर x का 1 sin x का cos x। ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब इसको क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 0। तो k ग्रेटर देन किससे आ जाएगा, cos x से। k क्या आ गया, cos x से ग्रेटर, या यू कैन राइट cos x लेस देन k, राइट। अब यहां से k कैसे निकालेंगे, देखिए cos x लेस देन k, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि cos x k से छोटा है। अब cos x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, यही होती है, cos x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये होती है। अब cos x अगर k से छोटा है तो cos x की जो k जो बड़ा है वो cos x ऐसे बोलते हैं ना, k जो cos x से बड़ा है तो cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी k उससे भी बड़ा होगा। cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, राइट। तो k हैज टू बी ग्रेटर देन 1। तो यहीं पे आपका बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक खत्म होता है, कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। लेकिन यस, यू नीड टू प्रैक्टिस। कुछ और क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिस होगी। ये वीडियोस है सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए और थोड़ी बहुत ही आपकी अच्छी से प्रैक्टिस करने के लिए, बस। यस, इसके बाद आपका चैप्टर अच्छा कवर अप हो जाता है, लेकिन यस, यू नीड टू डू प्रैक्टिस। थैंक यू, गुड लक। नेक्स्ट वीडियो में मैक्सिमम मिनिमा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पेपर में आना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, डाउनलोड कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए। थैंक यू।